स्टूडेंट गाइस अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आपके बैंकिंग में क्वांट पूछी जाती है, ठीक है। तो क्वांट का ये जो टॉपिक है, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो गाइस मैं बता दूं कि बैंकिंग में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। आप पीओ क्लर्क किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पेपर के क्वेश्चन है। तो ये आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा भी गया। तो मैं आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजी से कठिन लेवल तक का, तो इजी से हार्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से 5 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। बिल्कुल स्किप मत करिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप जरूर ला सकते हैं। तो देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर बराबर 196 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, मतलब कि स्क्वायर रूट 196 किसका होता है, तो 14 का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 14, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम प्लस माइनस में ये हमारा आएगा कि प्लस माइनस में 14 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही आएगा, प्लस माइनस का ये 14, क्योंकि 196 स्क्वायर रूट 196 का 14 होता है, स्क्वायर लगा तो प्लस माइनस में आएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर आया इसका प्लस 14 और माइनस 14 इस तरीके से। अब इसको सेकेंड को देखेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 169 बराबर 0। तो हम क्या देखेंगे, इसको 169 को देखेंगे, ऐसा मतलब टेबल में पढ़ेंगे जिससे 169 हमारा आ जाए। तो अगर हम जैसे कि 13 गुणा 13 करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ऐसा मुझे जैसे कि ऐसे टेबल पढ़ना है, जैसे कि 13 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 13 एकम 13 और इसमें 3 कैरी है, 14 15 16 13 39। तो देखिए 13, तो जैसे कि 13 गुणा अगर हम 13 करेंगे, 13 और गुणा 13 करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे गुणा करना है। तो गुणा करने पे ये जो बीच का लिखा हुआ है डिजिट, जो बीच के नंबर लिखे हुए हैं, तो ये इसके गुणा करने पे ये बीच के नंबर आने चाहिए। तो जैसे कि अगर हम 13 गुणा 13 करेंगे तो आराम से 169 हमारा आ जाएगा। फिर इसके बाद 13 गुणा 13, तो अगर हम 13 गुणा 13 कर रहे हैं तो इसमें हम 13 अगर ऐड करेंगे तो ये भी तो देखेंगे। और ये बहुत ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे प्लस लगा हो तो हम प्लस ही करेंगे जो ये डिजिट आएगी नंबर। तो जैसे कि 13 आया हो तो 13 गुणा अगर 13 करेंगे तो प्लस हमें देखना है। तो 13 अगर जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बता रहा है, इसमें जोड़े का साइन लगा हुआ तो जोड़ेंगे। तो 13 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो आपके इसमें बीच में डिजिट में लिखा हुआ। तो ये तो ठीक है, बट आपका ये साइन जो माइनस का लगा हुआ है तो हमेशा तो हमारा माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम माइनस का 13 और माइनस का 13 करेंगे, तो माइनस का 13 जब माइनस माइनस साइन होते हैं तो प्लस तो हो जाता है, बट आपका साइन जो है वो माइनस का ही रहता है। तो 13 26 हो जाएगा, माइनस का 26 आ गया। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आया, ठीक है। इस तरीके से अब क्या करते हैं, जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके नियम में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये आंसर आया हुआ है, ये जो मैंने सॉल्व किया है, इसको हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे माइनस का 13 है तो प्लस का 13 लिखेंगे, फिर माइनस का 13 है तो प्लस का 13, इस तरीके से हम साइन चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब मुझे ये देखना है कि ये अब मुझे क्या देखना है, जैसे कि इसमें हमारा x बराबर प्लस माइनस का 14। इसमें देखिए अब जैसे कि x का मुझे देखना है तो x का हम देख लेंगे, जैसे कि प्लस माइनस का 14 आया हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकेंड का देख लेंगे y का, तो जिसकी y का आया हुआ है प्लस का 13 है, ठीक है, और फिर प्लस के 13 है। तो इस तरीके से हम इसमें अब जो ये हमारा आया हुआ है, अब इसमें जो आंसर आया हुआ है तो इसमें हम ये देखेंगे, जैसे कि कैसे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे देखते हैं, जैसे कि प्लस का 14 है तो जो हमारा प्लस का 14 है, फिर माइनस का 14 है, तो प्लस का 14 से ये इस दोनों को देखेंगे। तो प्लस का 14 से अगर प्लस का 13 देखेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, 14 बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से x ग्रेटर y इस तरीके से लिख देंगे। फिर अगर प्लस का 14 से ये भी देखना है तो हमें यही माना, प्लस 14 से यही देखेंगे, प्लस का 13 तो प्लस का 14 ही बड़ा होगा, तो x ग्रेटर y ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कि फिर यहाँ पे बचा माइनस का 14, तो माइनस का 14 से प्लस का 13 देखेंगे। अब जब माइनस का डिजिट प्लस का डिजिट होता है तो हमेशा हम प्लस के डिजिट की तरफ साइन लगाते हैं। तो जैसे कि इस तरह ये देखिए हमारी ये माइनस का 14 है, इसको दोनों देखना है, प्लस का 13 तो मेरा किस तरह ये देखिए y की तरफ साइन लगा देंगे, तो x लेस y हो गया तो y की तरफ साइन लगा दिया, ठीक है। तो बस इसको भी अगर माइनस 14 से ये देखेंगे तो इस तरीके साइन लगेगा, तो इसमें भी x लेस y आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे ये आंसर आया। अब जैसे कि x ग्रेटर y x ग्रेटर y है वो x लेस y, तो इसमें साइन चेंज है। तो इसमें क्या, जैसे कि साइन चेंज होगा, इधर ग्रेटर का इधर लेस का, तो मतलब कि जो ऑप्शन में लिखा होगा यदि x बराबर y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, इसमें हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते कि ये देखिए साइन चेंज है, तो इसमें ये हम टिक कर देंगे, ये ऑप्शन पे लिखा हुआ, ठीक है। तो बस इसी तरीके के हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। तो
गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए एंड तो कांट की आपकी बहुत ही अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो कांट के कोई भी चैप्टर का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।